नमस्कार, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये शुरू करते हैं। पूरे टॉपिक का जो कोर एरिया है वो कोर एरिया ये है, सेंट्रल टेंडेंसी। ये होता क्या है? देखिए, जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च वर्क कर रहा होता है तो फील्ड में जाता है, फील्ड में वो डेटा कलेक्ट करता है जिसको ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं। उन ऑब्जर्वेशंस को जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया जाता है तो यूजुअली कुछ इस तरह की प्लॉटिंग आती है सामने। ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ब्लू कलर के पॉइंट्स जो है वो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हम लोगों ने ग्राफ पेपर पे कलेक्ट किया है, मतलब किसी रिसर्चर ने कलेक्ट करके रखा है। तब इस डेटा में देखिए, डेटा इज स्कैटर्ड, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या हो जाती है कि हम इसकी स्टडी कैसे करें। स्कैटर्ड डेटा है, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो रास्ता है वो रास्ता ये है कि जो भी डेटा सेंट्रली लोकेटेड है, सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम उसकी स्टडी करते हैं। उसकी स्टडी करने के बाद जो हमारा आउटकम आता है, उस आउटकम को एनालाइज करके जो हम फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन देते हैं, और ये फाइनल कंक्लूजन होता है यह नियर टू परफेक्शन होता है। परफेक्ट हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता इसके बारे में आगे कभी चर्चा की जाएगी, लेकिन ये नियर टू परफेक्शन होता है और उसी नियर टू परफेक्शन से ही हमारा काम चलता है। तो इसके लिए हमको जो भी डेटा सेंट्रली लोकेटेड है, हमको उसकी स्टडी करनी है, उसका नेचर देखना है, उसको समझना है कैसा है। इसीलिए इसका नाम होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें देखिए हम पढ़ते क्या हैं। इसमें हम पढ़ते हैं मीन, इसमें पढ़ते हैं मीडियन, इसमें पढ़ते हैं मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये जो ऊपर वाले तीन हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तुलनात्मक रूप से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पढ़ेंगे इनको भी ताकि कभी कुछ अगर हमारे साथ कुछ हादसा हो जाए तो वहाँ पे हमको सपोर्ट मिले। बहरहाल ये अरिथमेटिक मीन, ये इस मीन को ही हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन, इसी मीन को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। जब तक सिर्फ मीन कहा जाए तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक मीन होता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। अगर हमें कुछ मीन से कुछ दूसरा मतलब निकालना है तो हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन। क्लियर है? आइए अब हम लोग वन बाय वन सारे टॉपिक्स देखेंगे। शुरू करते हैं। हमारा अप्रोच वही रहने वाला है। प्रैक्टिकल से हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आइए देखिए, बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है कि 30 बच्चों ने एक परीक्षा दी, जिस 100 नंबर की परीक्षा दी, उसमें से 30 बच्चों के नंबर इस तरह से आए। कहने का मतलब है एक बच्चा ऐसा था जिसके 10 नंबर आए, फिर एक बच्चा ऐसा था जिसके 20 नंबर आए, परंतु 3 ऐसे बच्चे थे, 3 ऐसे छात्र थे जिसके 36 मार्क्स आए। उसी तरह से 4 बच्चों के मार्क्स आए 40, फिर 50 मार्क्स पाने वाले कुल बच्चों की संख्या थे 3। इस तरह से हमारा डेटा दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने का है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एक तरह से ये फ्रीक्वेंसी ही तो हो गई, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एफ आई ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, एक्स आई, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई किया सारे को और उनको बाद में ऐड किया। ऐड करके इसका आंसर किस तरह से होगा, एक्स बार। ये मीन को हमेशा एक्स बार से डिनोट किया जाता है। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ सिग्मा। देखिए सिग्मा की चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है। आप लोगों को यदि तकलीफ हो रही हो तो उस वीडियो को देख लेंगे। ये फार्मूला होता है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1779 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 35 ज़ा 150, 39 ज़ा 270, 59.3। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। बहरहाल
यही हमारा फॉर्मूला होता है मीन का, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। यदि समेशन या सिग्मा साइन में समस्या आ रही है तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आइए अब एक इसी सवाल को अब दूसरे तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या किया कि जो इंडिविजुअल आइटम ले रहा था, इंडिविजुअल आइटम को क्लास इंटरवल्स में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब क्लास इंटरवल बना दिया और देखा कि उस क्लास इंटरवल में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, इट इज़ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्लास मार्क को ले आया। ये क्लास मार्क वही क्लास मार्क है जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में पढ़ा था। लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2, जो भी आएगा वो हमारा क्लास मार्क हो जाएगा। ये हमारा अब नया एक्स हो जाएगा, नया ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके फिर वही समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब देखिएगा यहाँ पर एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू है वो 1860 है, जबकि पिछली बार जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1779 थी। यानी वैल्यूज में डिफरेंस हो रहा है। अच्छा, इसी मेथड का एक नाम है डायरेक्ट मेथड। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि आप डायरेक्ट मेथड का यूज करके आप मीन निकालिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तो अच्छा हाँ, चर्चा क्या हो रही थी कि यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ 1779 है और यहाँ पर 1860 है। तो क्या फाइनल आंसर जो आएगा उसमें डिफरेंस नहीं होगा? बिल्कुल डिफरेंस होगा। यानी अगर हम यहाँ पर आंसर निकालें 1860 डिवाइडेड बाई 30 तो कितना हो जाएगा, 3 6 4 18, 3 2 6। ठीक है, यानी हमारा मीन कितना आएगा, 62। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आई थी, 59.3 आई थी। दोनों में सही कौन है? ऑब्वियस सी बात है, दिस वैल्यू इज एक्यूरेट एंड दिस वैल्यू इज नॉट एक्यूरेट, दिस वैल्यू इज एन अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर नया क्लास मार्क का कॉन्सेप्ट लिया, इसलिए अप्रोक्सीमेशन आया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे को एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है तो हम अप्रोक्सीमेट की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसका उत्तर आपको अगले 3-4 वीडियोस में मिल जाएगा कि क्यों हम लोग जा रहे हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि डायरेक्ट मेथड होता है जिससे हम मीन निकालते हैं। इसके बाद 2 मेथड्स और होते हैं। पहला होता है अज्यूम्ड मीन मेथड और दूसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। दोनों इसी के थोड़े से वेरिएशंस हैं। उन मेथड्स को हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के वीडियोस का लाभ ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।